एवरीवन, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप खुश हो, आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सही मार्ग पे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हो सके तो वो पार्ट भी देखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बोला था, भारत के सनातन धर्म के वो योद्धा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने युद्ध लड़ा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, क्रांति की है, क्रांतिकारी कह सकते हैं हम उनको, लेकिन उनके सैक्रिफाइसेस ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, ठीक है। क्योंकि जितने मैंने रीड किए हैं ना, मुझे भी नहीं पता था। कभी हमें स्कूल में, कॉलेज में कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया उन लोगों के बारे में, है ना। हमारी हिस्ट्री बुक्स जो है ना, वो ज़्यादातर, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग इट, बट येस, हमें नहीं पढ़ाया गया उनके बारे में, ठीक है, जिनके बारे में सच में हमें पढ़ाना चाहिए था। हमारे वो क्रांतिकारी, हमारे वो योद्धाओं के बारे में हमें नहीं बताया गया, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। तो आइए आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जितनी मेरी रिसर्च है, चल रही है मेरी, वैसे माई रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, एंड वाइल रिसर्चिंग, वाइल लर्निंग न्यू थिंग्स, वाइल लर्निंग न्यू नॉलेज, वाइल अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आई अंडरस्टूड वन थिंग कि हम लोग ना अपनी थिंकिंग बहुत बैकवर्ड करके चल रहे हैं वाइल गोइंग थ्रू ऑल द आर्टिकल्स एंड ऑल। मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व की है कि हमारे जो थिंकिंग है ना, वो हमें बहुत रटाया गया है। हम जब छोटे छोटे थे ना, तो हमें पब्लिक के थ्रू, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे दिमाग में ना ऐसी चीज़ें भर दी गई है जो गलत है। तो हमें एक तरह से वो सिस्टम को चेंज करना है, हमें अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, ठीक है। तो यस, आइए आज हम उन योद्धाओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, पार्ट 1 में भी मैंने 5 योद्धाओं के बारे में बताया था, इसमें भी मैं 5 योद्धाओं के बारे में ही बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जितना अच्छे से मैं समझा सकती हूँ, जितना अच्छे से मैं बता सकती हूँ, मैं उतने अच्छे से समझाऊँ, उतने अच्छे से बताऊँ, ठीक है। क्योंकि वो ये इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, ठीक है। तो यस, चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो जो हमारे सबसे पहले क्रांतिकारी हैं, उनका नाम है सूर्य सेन, ठीक है। इनका लाइफ रही है 1894 से 1934 तक। इनका पूरा एक लाइफ जो रहा है वो 1894 से 1934 तक रहा है, ओके। मास्टर दा के नाम से फेमस सूर्य सेन, ठीक है। जो हमारे सूर्य सेन हैं, मास्टर दा के नाम से भी जाना चाहता था, ठीक है। वो फेमस थे इस नाम से, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की थी, ठीक है। हमारे सूर्य सेन जो हमारे सर थे, हमारे रिस्पेक्टेड सर थे, हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की है, क्रांति की है, ठीक है। वह असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे, ठीक है। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें वो शामिल थे। 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे में अपनी भूमिका के लिए फेमस थे। 1930 के चटगांव, आई एम सॉरी अगर मैं किसी भी चीज़ का नाम गलत ले रही हूँ, किसी भी जगह का नाम गलत ले रही हूँ, ठीक है। मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1930 के चटगांव शस्त्रागार अपनी भूमिका के लिए फेमस थे। जो हमारे सूर्य सेन साहब है ना, वो 1930 के चटगांव छापे जो हुआ था उसके लिए, उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। सूर्य, उसमें उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कह सकते हैं भूमिका निभाई थी, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार छापे में, ओके, छापे में उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को लीड किया था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को लीड किया था। उन्होंने बताया था कि क्रांतिकारियों को किस तरह से मूव फॉरवर्ड करना है, किस तरह से उनको ऐसे प्रोसेस करना चाहिए कि इंडिया के लिए, भारत के लिए हमें सक्सेस मिले, ठीक है। तो उन्होंने 1930 के चटगांव शस्त्रागार छापे में जो क्रांतिकारी थे उनको लीड किया था हमारे सूर्य सेन साहब ने, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश पुलिस थी, उनके ऊपर छापा मारा था, ठीक है। छटगांव शस्त्रागार छापे में अपनी भूमिका के लिए फेमस थे हमारे सूर्य सेन, और उन्होंने जो ब्रिटिशर्स पुलिस थी उस पर उनके ऊपर छापा मारा था, ठीक है। उनको पकड़ा था, उनके ऊपर छापा मारा था कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर क्या करते हैं, हमारे भारत के खिलाफ क्या प्लानिंग होती है। सबको पता है कि जब ब्रिटिशर्स का टाइम था तो पुलिस स्टेशन में और जो आर्मी के एरियाज़ होते हैं, इन सब में भारत के खिलाफ प्लानिंग की जाती थी, है ना। 1930 के उस छापे में सूर्य सेन ने और हमारे बाकी क्रांतिकारियों ने पुलिस जो थी, जो ब्रिटिश पुलिस थी, उसके ऊपर छापा किया था और ये पता लगाया था कि भारत के खिलाफ वो अंदर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन में वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है।
अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने के उनके अनेक प्रयासों के लिए उन्हें 12 जैन 1934 को फांसी दे दी गई। ओके, हमारे सूर्य सेन साहब को वो कंटिन्यू अंग्रेज़ों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है ना अपनी क्रांति किए जा रहे थे, वो प्रयास किए जा रहे थे कि वो अपने देश को, हमारे देश को, हमारे भारत को आज़ाद कर पाए। इसी वजह से 12 जनवरी 1934 ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारे क्रांतिकारी, हमारे वीर योद्धा सूर्य सेन जी को फांसी दे दी गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स के थ्रू हमारे वीर योद्धा सूर्य सेन जी को फांसी दे दी गई 12 जनवरी 1934 को। ओके, तो ये थे हमारे सबसे पहले क्रांतिकारी, ये थे हमारे वो योद्धा जिन्होंने अपनी जान गंवाई अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए। तो दिल से बहुत 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 इज़्ज़त निकलती है। और कहते हैं ना कि एक तरह से अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए जो प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। मेरा तो बढ़ जाता है, आप लोगों को बढ़ता है तो आप लोग भी बताइएगा मुझे। ठीक है, सो यस, हमारी दूसरी क्रांतिकारी हैं मतगिनी हाजरा। ठीक है, मतगिनी हाजरा 1869 से 1942 का इनका जन्म रहा है। ठीक है, 1869 से 1942 के बीच में इनकी पूरी एक लाइफ रही है मतगिनी हाजरा जी की। ठीक है, शी वॉज अ लेडी, वो एक लेडी क्रांतिकारी थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी थी। ठीक है, यस, वो कह सकते हैं जो भारतीय उस वक्त क्रांति कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ में से वो भी हमारी एक है मतगिनी हाजरा जी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल उन्होंने 29 सितंबर 1942 को पश्चिमी बंगाल में तामलोक पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने के लिए क्रांतिकारियों के जुलूस को लीड किया था। ठीक है, तो क्रांतिकारियों के जो पूरे जुलूस तो नहीं कहूँगी मैं, क्रांतिकारियों का जो पूरा हमारे कह सकते टीम थी, उनको लीड किया था इन्होंने। ठीक है, उनको बताया था कि वो किस तरह से कब्ज़ा कर सकते हैं, वो किस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई जिससे 73 इयर्स बहादुर महिला को घातक चोट लगी। ठीक है, जब क्रांतिकारियों की उस पूरी टीम ने पुलिस स्टेशन पर कह सकते हैं कब्जा करा तो पुलिस वालों ने ना गोलियां चला दी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश जो पुलिस थी उन्होंने गोलियां चला दी। ठीक है, अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी और उस बीच इनको बहुत गंदी, बहुत 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 घातक चोट लग गई थी, इनको बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी एंड शी वॉज 73 इयर्स ओल्ड। ठीक है, दैट टाइम। तो यस, ये हमारी दूसरी क्रांतिकारी है जिन्होंने अपनी कहते हैं ना अपना खून पसीना लगा दिया हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए। ठीक है, कितने नाम हैं, आप खुद सोचो कि अगर हम बैठे और हम पढ़े तो कितने सच्चे नाम निकल के आएंगे जिन्होंने सच में कुछ किया है भारत के लिए, जिन्होंने सच में अपना खून पसीना की एक जगह किया है, जिन्होंने अपनी जान तक दी है जस्ट बिकॉज फॉर देयर कंट्री एंड फॉर देयर धर्म। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सोसाइटी की बातों में मत आओ, तुम्हें छोटेपन से जो दिमाग में भरा गया है ना उसे निकालो, बैकवर्ड सोच को हटाओ, एक नया अपडेट करो अपने माइंड में, जो सच है उसे सच बोलने की हिम्मत रखो। ठीक है, ओके, हमारे तीसरे क्रांतिकारी हैं राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, हमारे तीसरे क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल, इनका जन्म रहा है 1897 से 1927 तक। ठीक है, ओके, इंडिपेंडेंट सेनानी होने के अलावा ये एक देश, ठीक है, तो ये जो हमारे राम प्रसाद साहब है ना, ये एक क्रांतिकारी तो थे। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे, ये लीड करते थे क्रांतिकारियों, क्योंकि वो आगे क्या एक्शन ले सकते हैं, वो खुद भी वॉर करते थे, वो खुद भी कहते क्रांति करते थे, लेकिन साथ में ना ही वॉज अ राइटर ऑल्सो, वो कविताएं लिखते थे। ठीक है, ये देशभक्त के जो उपनाम होते हैं, ये एक देशभक्त उपनामों के उपयोग करके कविताएं लिखते थे। ठीक है, जो हमारे राम प्रसाद जी है, ये देशभक्त उपनामों का उपयोग करके कविताएं इन्होंने लिखी है। ठीक है, उस वक्त लोगों को जगाने के लिए, लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए उन्होंने कविताएं भी लिखी है। ठीक है, वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के टीम मेंबर्स में से हम कह सकते हैं या फिर टीम में से कह सकते हैं वो एक थे। ठीक है, उस टाइम पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वो टीम मेंबर्स कह लो या फिर हेड कह लो मेंबर थे, उनमें से वो एक थे उस टाइम पे।
वह मेहनपुर राम प्रसाद जी ने ना उस टाइम पे जो आंदोलन हुआ करते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ठीक है, उनमें बहुत 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 हिस्सा लिया है, ठीक है। कविताएं भी लिखते थे वो, ताकि देश जागे, ताकि देश के लोग जागे, और वो ऐसे आंदोलन में भी हिस्सा लेते थे, ठीक है, जहाँ पे जान का खतरा भी होता था। जिस जगह पे जान का खतरा भी होता था उधर भी वो जाते थे, ठीक है। उसमें से ही एक जो उनके दो सबसे बड़े रिस्की काम जो है, जो बहुत रिस्क वाला काम उस टाइम पे माना गया था कि वो ख़तरनाक था, क्योंकि बहुत पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है, बहुत वो हिस्सा लेते थे, वो लोगों को गाइड करते थे, ठीक है। वो पोएम्स लिखने के अलावा, कविता लिखने के अलावा वो ये भी करते थे, वो फील्ड में भी उतरते थे, वो आंदोलन में भी पार्टिसिपेट्स करते थे, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने एक उत्तर प्रदेश और मेनपुर में एक आंदोलन हुआ था, उसमें भी उन्होंने सक्रिय रूप से शामिल थे, उसमें भी वो शामिल थे, ठीक है। लेकिन अगेन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। ब्रिटिशर्स के थ्रू ही राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी उनकी क्रांति के लिए, उनकी इच्छा के लिए कि उन्हें अपना भारत आज़ाद चाहिए, 19 दिसंबर 1927 हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो भारत के लिए लड़ रहे थे, वो सही चीज़ के लिए लड़ रहे थे, वो क्रांति चाहते थे, वो आज़ादी चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका भारत आज़ाद हो। इसलिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ उन्होंने एक क्रांति उठा ली, उन्होंने एक फ़ाइट ली, और उस फाइट के वजह से ही, उस फाइट के बीच ही उनको फांसी दे दी गई ब्रिटिशर्स के थ्रू, ठीक है। सो यस, ये थे हमारे तीसरे क्रांतिकारी। अब हमारे चौथे क्रांतिकारी आते हैं भागा जतिन, ठीक है, इनका नाम है भागा जतिन। 1879 से 1915 इनका जन्म है। भागा जतिन, इनका जन्म 1879 से 1915 का है, ठीक है। इस पूरे में इनकी लाइफ रही है। भागा जतिन जी का रियल नाम था जतिंद्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। इन्हें भागा जतिन कहते थे, लेकिन इनका रियल नाम जो है वो जतिंद्र नाथ मुखर्जी है, ठीक है। भागा जतिन जी ने बंगाल में जो जुगतार पार्टी थी उसको लीड किया था, ठीक है, उसको नेतृत्व किया था। और 10 सितंबर 1915 को ब्रिटिश पुलिस के साथ गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जो हमारे भागा जतिन जी हैं, इन्होंने बंगाल में जो जुगतार पार्टी होती है उसको लीड किया था, ठीक है। ही वॉज अ लीडर देयर, इन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन 10 सितंबर 1915 में ब्रिटिशर जो पुलिस थी उन्होंने गोलीबारी कर दी, उन्होंने अचानक से फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। उस बीच इनको गोली लग गई, और बहुत टाइम उस चीज़ से सफ़र करने के बाद, वो इंजरी से सफ़र करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हमारे भागा जतिन जी की मृत्यु हो गई ब्रिटिशर्स की गोली लगने के बाद, ठीक है। हमारे भागा जतिन जी है वो स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस रहते थे, ठीक है। वो स्वामी विवेकानंद जी की जो थॉट्स है, जो उनकी राइटिंग है, जो उनकी लर्निंग्स है, उस लर्निंग से वो बहुत इम्प्रेस रहते थे। उनकी पूरी लाइफ कहीं ना कहीं उन लर्निंग्स पे डिपेंड करती थी। उन लर्निंग्स के थ्रू वो अपनी आगे के एक्शन लेते थे। उन लर्निंग्स के थ्रू ही वो समझते थे कि उनको क्या करना है आगे जाकर, ठीक। और भागा जतिन जी ने अपने लास्ट के समय में कह सकते हैं, या फिर जब वो क्रांति के उस एक दौर से गुजर रहे थे, जब वो ब्रिटिशर से लड़ रहे थे, तब उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जो बहुत फेमस है। वो सेंटेंस है कि हम देश को जगाने के लिए हम मरेंगे, ठीक है। उन्होंने ये सेंटेंस कहा था कि, तो भागा जतिन जी जब अपने क्रांति के पीरियड में थे, ठीक है, जब वो क्रांतिकारी थे, जब वो फाइट करते थे फील्ड में उतर के, तब उन्होंने इंडियंस को कहा था, उन्होंने भारतीयों को कहा था कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, ठीक है, यानी हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे। उनका इस लाइन से ये मतलब था कि चाहे मृत्यु तो उस वक्त हो ही रही थी, बहुत लोग मर रहे थे, ठीक है, बहुत लोग शहीद हो रहे थे, मरना भी नहीं कहूँगी, शहीद हो रहे थे अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। मैनी पीपल वर डाइंग, मैनी पीपल वर रेडी टू डाई दैट टाइम, एंड यस, उनमें से एक ये भी थे हमारे भागा जतिन जी, जिन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं अपने राष्ट्र को जगाना चाहता हूँ, और मैं अपने राष्ट्र को, अपने भारत को जगाने के लिए, अपने भारत के लोगों को जगाने के लिए, अपने भारत के लोगों को जगाने के लिए मैं मर भी सकता हूँ। और वही हुआ, लास्ट में ब्रिटिशर्स की गोली लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। बट येस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि वॉरियर्स कभी नहीं मरते, क्रांतिकारी कभी नहीं मरते, और वो इंसान जो अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए मरा है, वो सच में कभी नहीं मरते, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, और हमारे अंदर वो ज़िंदा है ना। जो आगे भारत के जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर
वो उन लोगों का खून ज़िंदा है, उन लोगों की वो ख्वाहिश ज़िंदा है कि हम भारत को हमेशा सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, हम भारत को ग्रोथ की तरफ जाते हुए देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत का होल्ड हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहे, है ना। तो यस, बहुत 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 नमन। फिफ्थ एंड द लास्ट जो हमारे आज के क्रांतिकारी हैं उनका नाम है वीर टिकेंद्रजीत सिंह, ठीक है। वीर टिकेंद्रजीत सिंह, इनकी लाइफ जो रही है वो है 1856 से 1891, 1856 से 1891 के बीच इनकी लाइफ रही है। मणिपुर के इंडिपेंडेंट राज्य के राजकुमार और मणिपुर सेना के कमांडर थे। जो हमारे वीर टिकेंद्रजीत सिंह थे वो मणिपुर के एक इंडिपेंडेंट राज्य था, ठीक है, वहाँ के वो राजकुमार थे और मणिपुर सेना के वो कमांडर रह चुके हैं, ठीक है। एंग्लो मणिपुर जो युद्ध हुआ था वो इनके ही मार्गदर्शन में हुआ था, वो इन्होंने ही एक तरह से हम कह सकते हैं लीड किया था, ठीक है। 31 मार्च 1891 को ब्रिटिशर सरकार ने मणिपुर के खिलाफ कोहिम, सिलचर और तामू के सैन्य बल भेजा, ठीक है। 31 मार्च 1891 को ब्रिटिशर सरकार ने अचानक से मणिपुर के ऊपर अटैक कर दिया विद लॉट्स ऑफ आर्मीज, ठीक है। अलग अलग जगहों की आर्मीज का यूज़ करके उस टाइम पे ब्रिटिशर्स क्योंकि हवा में थे, दे वर इन द पावर, दे हैड द पावर, तो उन्होंने मणिपुर के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। 3-4 अलग जगहों की आर्मी का यूज़ करके अचानक से अटैक कर दिया गया मणिपुर के ऊपर। और मणिपुर सेना ने वीर टिकेंद्रजीत सिंह के लीडरशिप में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि वो सडन अटैक हुआ और नॉर्मल अटैक नहीं था। वो बहुत सारी आर्मीज एक साथ अचानक से, बहुत सारे आर्मी कह लो, बहुत सारे टेररिस्ट कह लो, अचानक से मणिपुर के ऊपर उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उस टाइम पे टिकेंद्रजीत सिंह की लीडरशिप में अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे जो उस टाइम पे योद्धा रहे, हमारे जो पूरी एक टीम थी, जो हमारी सेना थी, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। लेकिन अंत में हमारे मणिपुर की जो हमारे मणिपुर थे वो हार गई, ठीक है। बहुत अच्छी फ़ाइट करने के बाद, बहुत अच्छा फाइट बैक करने के बाद कुछ ऐसा हुआ, आर्मी ज़्यादा हो गई, टेररिस्ट ज़्यादा हो गए, या फिर वी नो कि वो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। वो जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे वो कुछ भी कर सकते थे इंडिया को हराने के लिए, इंडिया को कमज़ोर करने के लिए, तो उन्होंने वही किया। उन्होंने टेररिस्ट का और आर्मीज़ का सहारा लिया और उन्होंने भारत के मणिपुर के ऊपर अटैक कर दिया, सडनली अटैक कर दिया। लेकिन मणिपुर ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया, लेकिन फाइनली ब्रिटिशर्स जीत गए उस टाइम पे, ठीक है। मणिपुर हार गया, ब्रिटिशर्स जीत गए और अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों ने टिकेंद्रजीत सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों ने वॉर ख़त्म होने के बाद, जीतने के बाद हमारे वीर टिकेंद्रजीत सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। और ठीक है 13 अगस्त 1891 को उन्हें फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। हमारे वीर टिकेंद्र सिंह जी को थी ब्रिटिशर्स के ही द्वारा, ठीक है। तो यस, लेट्स सी कि ये वॉर कितनी चली थी। आप खुद सोचिए, 31 मार्च 1891 के दिन ये वॉर स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 31 मार्च 1891 के दिन ये वॉर स्टार्ट हुई थी, जब मणिपुर पे अचानक से अटैक कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। और 13 अगस्त 1891 को हमारे जीत सिंह जी को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स ये वॉर चली, ये लड़ाई चली थी। लेकिन अंत मणिपुर हार गया, ब्रिटिशर्स जीत गए, पता नहीं कैसे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया ही होगा, कुछ गलत ही किया होगा जिस वजह से वो जीत गए, ठीक है। और ऐसे उन्हें फांसी दे दी गई। एंड एक और वीर शहीद हो गया अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए। एंड इन लोगों के बारे में इतना मुझे शौक होता है कि इन लोगों के बारे में, जिन लोगों ने देश के लिए, धर्म के लिए अपनी जान तक दी है, हम लोगों को पता ही नहीं है उनके नाम। ये सब नाम मेरे को इतने अननोन थे, मुझे कभी इनका आइडिया भी नहीं दिया गया। हम लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कितने लोग, और अभी तो मेरी रिसर्च जारी है, मेरी रिसर्च अभी कंटिन्यू है, और मुझे इतने नाम मुझे और मिल चुके हैं ना कि मैं शॉक्ड होती हूँ कि हम लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है ना, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी भी लेवल में, किसी भी पोजीशन पे सही है, ठीक है। मेरी पूरी स्कूलिंग हो चुकी है एंड मुझे स्कूलिंग में आई डोंट थिंक सो कि मुझे 1-2 चैप्टर्स छोड़ के कुछ ढंग का लगा है हिस्ट्री में। तो प्लीज़ इट्स अपील कि बच्चों को वो पढ़ाइए जो ज़रूरी है, बच्चों को वो पढ़ाइए जिससे उनको वो अवेकेंड हो, उनकी अवेकनिंग हो,
और उनके अंदर देश के लिए और जो धर्म के लिए प्यार होता है वो जागे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देश और धर्म के लिए प्यार नहीं जागेगा ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी पढ़ा लो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई। और अगर अभी फॉर नाउ स्कूल में सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो आप खुद अपनी रिसर्च करो, ठीक है। अगर आप कोई पेरेंट हो, कोई बड़ा मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ आप बच्चों को सिखाइए, आप खुद रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने घर में कोई बच्चा है, आप किसी बच्चे को जानते हैं, तो आप उन्हें नॉलेज दीजिए, ठीक है। और अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ बच्चा आप रिसर्च करो, ठीक है। आप रियल नॉलेज को पढ़िए, ठीक है। उल्टी सीधी चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। थैंक यू। कीप स्माइलिंग, सही मार्ग पे रहिए, सद्बुद्धि से काम लीजिए अच्छे कर्म के लिए।